सर ने पिछली वीडियो में अपनी पढ़ा था पॉलिनोमियल्स, तो पॉलिनोमियल्स के क्वेश्चंस कर रहे थे। आज उसका लास्ट चैप्टर है, लास्ट चैप्टर की एक्सरसाइज चलेगी। कुछ क्वेश्चंस कराने हैं हमें, तो उस क्वेश्चन पे आते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा आज का ये है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हुज जीरो आर 2 and -6, वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द कोफिशिएंट एंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। तो ये हमारा क्वेश्चन है। उसके लिए एक फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम लोग, ये x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो इसमें चाहे टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, अगर 3 की होती तो एक्स क्यूब आता, फिर माइनस आता, फिर प्लस आता, अल्टरनेट प्लस माइनस इसमें भी चलता है। जैसे यहाँ पर पहले माइनस दिख रहा है, इससे पहले प्लस है, फिर प्लस आया, फिर माइनस आया, फिर प्लस आया। अगर इससे बड़ी कोई क्यूबिक इक्वेशन होती तो पहले प्लस आता, फिर माइनस आता, फिर प्लस आता, फिर माइनस आता, तो उसके लिए दूसरा फॉर्मूला बन जाता। तो हम लोगों के लिए केवल क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही सॉल्व करनी है इसमें, जैसे इसमें दिया गया है। तो क्वेश्चन हमारा ये है, उसके बाद इसमें रिलेशन भी वेरीफाई करना। तो वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द कोफिशिएंट एंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो हमारा ये क्वेश्चन है, तो हम इस पर क्वेश्चन देखते हैं कैसे करना है। तो सबसे पहले ये दिए गए आपको जीरोस दिए गए। जीरोस का मतलब हमने बताया था अल्फा और बीटा आपके दिए। तो अल्फा आपका जो दिया गया है वो 2 दिया गया है, और बीटा जो दिया गया है आपका वो -6 दिया गया है। तो ये लोगों को अब इसी इक्वेशन में जो अल्फा बीटा वैल्यू दी गई यहाँ पुट कर देना है। पुट करने पर देखिए क्या होगा। तो पुट इन इक्वेशन 1, इसको फर्स्ट मान लेते हैं। पुट इन इक्वेशन 1, फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे x² माइनस अल्फा, अल्फा कितना दिया है 2 दिया गया है, प्लस ये बीटा -6 हो जाएगा, प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो 2 इंटू -6 हो गया ये आ गया लोगों को। इक्वल टू 0 कर दीजिए, इक्वल टू 0। तो x² ये माइनस दिया गया और -4x बचा है यहाँ पे, -12 हो गया और 0 आ गया। तो हम लोगों की ये इक्वेशन बन के आ गई हम लोगों की। तो जैसा होता है x² माइनस इक्वेशन होती है यहाँ पे -4x -12 = 0 आ गया हम लोगों को। अब हम लोगों को इसमें वेरीफाई कराना है, तो वेरीफाई करा दीजिए। सबसे पहला होता है सम ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरो का फॉर्मूला क्या होता है, -b/a होता है। तो ये -b दिया गया है, तो ये -4/2 आ जाएगा। ये हो गया, फॉर्मूला बन गया। माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। तो x² जितना दिख रहा है 1 है यहाँ पे, तो यहाँ -b/a होता है, -b/a सॉरी आ गया यहाँ पे 1 है, 1 आ गया। तो ये इसी तरीके सम ऑफ जीरो कर लिया। इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ जीरो भी कर लेंगे। प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरो में क्या होगा, c/a होता है। तो c कितना दिया 12, तो 12 माइनस का हो जाएगा अपॉन a, तो a 1 है यहाँ पे, 1 आ गया। तो इसको हम लिख सकते हैं कितना, कोफिशिएंट कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। तो इसी तरीके से क्वेश्चन आते हैं। ये हमारा लास्ट इस टाइप का क्वेश्चन था पूरी एक्सरसाइज में। इसके अलावा कोई क्वेश्चन बचा नहीं है हम लोगों का। तो ये हम लोग क्वेश्चन होगा किस तरह से करना देख लीजिए। सबसे पहले जो जीरो दिए रहेंगे उनको अल्फा बीटा के टर्म में लिख लेंगे। उसके बाद क्वेश्चन में हम लोग इक्वेशन जो दी रही x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा = 0, इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। पुट करने के बाद ये आपका आंसर आ गया। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन है। ये आखिरी क्वेश्चन भी है इस तरह का। एक क्वेश्चन आपको घर के लिए दे रहे होमवर्क में, आप उसको करिएगा, डिजिट केवल चेंज कर दे रहे हैं। तो डिजिट आपकी है 2/3 और -1/4। तो ये आपके होमवर्क का क्वेश्चन है, आपको इसको करना है, ट्राई करना है। अगर नहीं आता आपको तो कमेंट में आप बताइए, तो मैं इसको बता दूंगा आपको। ठीक है, अब नेक्स्ट चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे। इसमें लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल की लीनियर इक्वेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो उसको देखना कैसे करना है। इसमें 3 मेथड आपके, तो तीनों मेथड में क्वेश्चन बताऊँगा। आज देखते हैं 2 मेथड हो जाएंगे कम से कम। तो देखिए पहला क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, क्या है उसका रूल्स बेसिक समझ लीजिए पहले कैसे करना है होता है क्वेश्चन। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। तो चैप्टर है लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। तो इसके सबसे पहले समझने इसमें 3 मेथड से लोगों को क्वेश्चन बोर्ड में पूछे जाते हैं 10th वालों के लिए है जो ये। सबसे पहला क्वेश्चन जो इसका है एलिमिनेशन मेथड होगा। ये तो ये एलिमिनेशन मेथड।
दूसरा सब्स्टिट्यूशन मेथड, तीसरा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, क्रॉस मेथड इसको बोलते हैं। तो क्रॉस मेथड भी आएगा। तो 3 मेथड आपको पढ़ने हैं इसमें, पहला एलिमिनेशन मेथड, दूसरा सब्स्टिट्यूशन मेथड, तीसरा क्रॉस मेथड। तो तीनों मेथड तो हम क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड उठाएंगे, फिर एलिमिनेशन मेथड उठाएंगे और फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड उठाएंगे। तो तीनों मेथड तो क्वेश्चन देखिए कैसे करने हैं हम लोगों को। तो हम लोग अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया है, तो आप इसको देख लीजिए किस तरह से क्वेश्चन करने हैं, इसको समझना बहुत अच्छे से। क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं होते, इजी क्वेश्चन होते, पेपर में इसको क्वेश्चन आता भी है, तो इसको समझना कैसे। पहला क्वेश्चन हम लोगों को दिया गया है 2x + y = 7 दिया गया है, ये पहली इक्वेशन हम लोगों की। और दूसरी इक्वेशन दी गई है 4x - 3y + 1, 4x - 3y + 1 = 0 दिया है। ये हमको दो इक्वेशन दे रहेंगे। इसको पहले को फर्स्ट मान लीजिए, दूसरे को सेकंड मान लीजिए। लेकिन जैसे नाम से पता चला सब्स्टिट्यूशन है, सब्स्टिट्यूशन मीन्स क्या है यहाँ पे, सब्स्टिट्यूट मतलब किसी भी x की वैल्यू या तो निकाल लीजिए आपकी, या तो y की वैल्यू निकाल लीजिए और दूसरी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो ये हम लोगों का सब्स्टिट्यूशन मेथड हो जाता है। एलिमिनेशन मेथड क्या है, या तो आप x को इक्वल कर लीजिए या तो y को इक्वल कर लीजिए और दोनों को कैंसिल आउट कर लीजिए, या तो x को या तो y को, तो एक वैल्यू आपकी निकल आएगी, दूसरी पुट कर देंगे तो आपका एलिमिनेशन मेथड हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में वो अलग तरीका है उसका, वो क्वेश्चन ज़्यादातर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का पूछा भी जाता है, क्योंकि ये सब बेसिक क्लास छोटी क्लास में पूछ लिया जाता है, 8th 9th में, तो इससे ज़्यादा पूछा नहीं जाता है। 10th में आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड 2 साल से आ रहा है पेपर में। तो देखते हैं इसको सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो ये हम लोगों का क्वेश्चन है सब्स्टिट्यूशन मेथड का। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या करना है इसमें, सबसे पहले जो इजी वे से निकल जाए, यहाँ पे देखिए वाई आसानी से निकल सकता है, तो वाई इक्वेशन फर्स्ट, वाई यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे, ऐसा वाई की वैल्यू आ जाएगी 7 - 2x, ये आ गई। अब ये इस इक्वेशन में वाई की वैल्यू एक इक्वेशन से निकालनी है और दूसरी इक्वेशन में पुट करनी है। तो आप इसमें क्या करेंगे, दूसरी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ वाई इन इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन में हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो सेकेंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करिए, 4x - 3, वाई की वैल्यू कितनी दीजिए 7 - 2x + 1 = 0। तो ये आ गई हम लोगों की। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 4x, देखिए माइनस बाहर लगा हुआ तो ध्यान से मल्टीप्लाई करिए, 7 3 21, माइनस को 21 हो गया, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 6x + 1 = 0। यहाँ देखिए x की वैल्यू आ गई, यहाँ पे 4 + 6 कितना हो गया 10x हो गया, ये -20 + ये कितना हो गया 20 हो गया, ये आ गया 0। अब -20 इधर भेज दीजिए, तो 10x = आ गया 20, x = आ गया 20/10, सॉल्व करने पे आया x = 2 आ गया, ये x की वैल्यू 2 आ गई हम लोगों की। अब इस x की वैल्यू को चाहे बेसिक क्वेश्चन में पुट कर दीजिए, फर्स्ट में या सेकंड में आपकी y की वैल्यू निकल आएगी। तो हम लोग ज़्यादातर करते क्या है, जिससे आसानी से हम लोगों को वैल्यू पता चल जाए उसमें पुट करने में, जिसको सॉल्व करने में आसानी है उसी में पुट करते हैं। यहाँ पे देखिए सिंगल डिजिट, यहाँ पे y के साथ कोई मल्टीप्लिकेशन कोएफिशिएंट नहीं लगा, बट यहाँ लगा हुआ, तो हम लोग इसी इक्वेशन में पुट कर देते हैं। क्या करेंगे, चेक कर दे रहे हैं, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देना। तो 2 इंटू ये कितना निकला है 2 निकला है, प्लस y = 7 दिया गया, तो 2 दिया 4 + y = 7, तो y = आ गया 7 - 4, y = आ गया 3। तो आपकी x और y की वैल्यू दोनों निकल आई, x की वैल्यू आपकी 2 आई है, y की वैल्यू आपकी 3 आई है। तो इस तरह से क्वेश्चन करना है। देख लीजिए फिर से, सब्स्टिट्यूशन मेथड चल रहा है हम लोगों का। सब्स्टिट्यूशन में करना क्या होता है, किसी भी एक या तो डिजिट की आपकी वैल्यू निकालनी है, या तो आपको x निकाल लेना है या तो आपको y निकाल लेना है, दोनों में से एक निकाल के दूसरी इक्वेशन में पुट कर देना उसको, और सॉल्व करके एक वैल्यू आपकी निकल आएगी। जब इसको पुट कर देंगे तो या तो पूरी x में चेंज हो जाएगी या तो पूरी y में चेंज हो जाएगी। चेंज होने के बाद आप निकाल लिए, यहाँ से x की वैल्यू आसानी से आ गई, तो ये x की वैल्यू आएगी किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे आप। जब पुट कर दिया तो यहाँ से दूसरी वैल्यू निकल आएगी, y की वैल्यू जैसे यहाँ पे निकल आएगी। तो इस तरीके से क्वेश्चन करना था। एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी मेथड से, उसके बाद आगे बढ़ते हैं दूसरे मेथड पे। तो दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है। पहले या तो इसी मेथड को हम लोग दूसरे मेथड पे देख लेते हैं, इसका नाम क्या है। अभी मैंने 3 मेथड बताया, एलिमिनेशन मेथड। तो एलिमिनेशन मेथड से इसी क्वेश्चन को देख लेते हैं। आंसर देखिए सेम आएगा, 2 और 3 आएगा, उससे भी आंसर सेम आएगा। तो क्या करना होता है उसको देखिए कैसे करना है।
तो ये दो इक्वेशन दी गई हैं, तो हमने जैसा बताया तो आप x को बैलेंस कर लीजिए या तो y को बैलेंस कर लीजिए, जिससे आपको आसानी हो, जिसको बैलेंस करना है उसको आसानी से बैलेंस कर लीजिए। देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, इसको बैलेंस करने के लिए x को अगर बैलेंस करना है आपको तो ऊपर 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर आपको y को बैलेंस करना है तो आपको 3 का मल्टीप्लाई करें, क्योंकि नीचे क्या है 3 प्लस कर देंगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा। उसके लिए दोनों इक्वेशन को एक जैसा बना लीजिए, ax प्लस by इक्वल टू c के फॉर्म में बना लीजिए। देखिए यहाँ पे 1 इस साइड है, आप इसको उस साइड लेकर चले जाइए। 4x माइनस 3y इक्वल टू आ गया -1, तो आपकी ये सेकेंड इक्वेशन हो गई। तो ये आ गई। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए। तो दिख रहा है जैसे हम लोग को यहाँ पे 4 अगर बनाना है तो लिखेंगे मल्टीप्लाई, तो इस इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। फर्स्ट इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 4x प्लस 3y सॉरी y इक्वल टू 14 हो गया है आपका। तो ये आ गया आपका, फिर ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस करने पे कैंसिल हो गया आपका, फिर कैंसिल हो गया। ये आ गया आपका कितना माइनस का 4y आ गया, और ये आ गया आपका, देख लीजिए एक बार फिर से कोई दिक्कत हो रही है। इसमें 2 का मल्टीप्लाई करा है यहाँ पे, तो यहाँ पे 2y हो गया सॉरी, तो यहाँ पे आ गया आपको 5y आ गया, तो ये आ गया माइनस का 15 आ गया, ये कैंसिल आउट हो गया। तो y इक्वल टू 15/5 आ गया, 5 × 5 5 × 15, तो y वैल्यू देखिए 3 है, वहाँ पे भी आएगी, यहाँ पे भी आ गई। अब इसी तरीके से चाहे फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दीजिए चाहे सेकंड, लेकिन जिसमें मल्टीप्लाई करा उस इक्वेशन में नहीं पुट करना है। जिसमें आपने मल्टीप्लाई नहीं किया, जो आपकी ओरिजिनल इक्वेशन दी गई थी उसी में मल्टीप्लाई कर नहीं करना, उसमें पुट कर देना जाके। तो लिखेंगे पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, तो पुट करिए इसको जरा। तो 2x प्लस y कितना दिया गया आपको 3 दिया गया है, 3 पुट कर दिया इक्वल टू 7, तो 2x इक्वल टू 7 माइनस 3, 2x इक्वल टू आ गया 4, तो x इक्वल टू आ गया 4/2, तो आंसर आ गया आपका 2। तो x की वैल्यू आपकी आ गई 2 आ गई। देखिए पिछले भी उसमें भी निकला तो y की वैल्यू 3 आई थी, x की वैल्यू 2 आई थी, दोनों से सेम ही आएगा आंसर। नहीं, पेपर में जो लिख के दिया जाएगा आपको उसी मेथड से करना है क्वेश्चन। अगर आपको एलिमिनेशन मेथड से दिया गया तो एलिमिनेशन मेथड से करिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से दिया तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करिए, और आपको अगर सब्स्टिट्यूशन मेथड से दिया गया तो सब्स्टिट्यूशन। ये लोगों ने सेकंड मेथड करा, ये इसका नाम है एलिमिनेशन मेथड, ये आपका एलिमिनेशन मेथड हो गया। ठीक है, थर्ड मेथड पता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। पहले आपको 2 क्वेश्चन इसमें देखिए करिए, इसके लिए 2 होमवर्क में क्वेश्चन दे रहे हैं, उसको भी आपको करना है, तो दोनों होमवर्क के लिए क्वेश्चन ले लीजिए। 2 क्वेश्चन कर रहे हैं, दोनों मेथड के क्वेश्चन को करिएगा। दोनों क्वेश्चन एलिमिनेशन मेथड से करिए, दोनों क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन मेथड से करिए। तो क्वेश्चन हमारे पास ये है, पहला क्वेश्चन हम लोगों का, ये होमवर्क में आपके लिए क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन करने हैं आपको, दोनों मेथड से करने हैं। x प्लस वाई इक्वल टू 3, और दूसरा क्वेश्चन जो इक्वेशन दी थी 4x माइनस 3y इक्वल टू 26। कमेंट में आंसर जरूर बताइएगा। और दूसरा इसका क्वेश्चन, ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, सेकंड क्वेश्चन लिख लीजिए 2x प्लस 3y इक्वल टू 0, और 3x प्लस 4y इक्वल टू 5, 4y इक्वल टू 5। तो दोनों क्वेश्चन आपको करने हैं, उसके आंसर बताने हैं कमेंट में। इसको भी जो डाउट हो तो आप पूछिएगा। कैसे करना है आपको मैंने बता दिया, इनको किस मेथड से करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी करना है, दूसरा एलिमिनेशन मेथड से भी करना है, दोनों मेथड से आपको करना है क्वेश्चन। उसको ध्यान से करिएगा क्वेश्चन, जो डाउट हो आंसर आप हमें शेयर करिएगा मुझसे, कमेंट में बोलिएगा आंसर जो भी आया आपका। ओके, तो ये हम लोगों को क्वेश्चन थे आज, इस पर इसी पे बेस क्वेश्चन तो 2 करें। अब लास्ट जो बचा हुआ मेथड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, उसको मैं बाद में बताऊंगा, कल आपको लिए वो क्वेश्चन आएंगे। तो आज इसके लिए प्रैक्टिस करिए क्वेश्चन जो दिए मैंने दोनों, और वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा दूसरों को आप दिखाइए, जिससे आप और लोग भी सीख पाएँ। और जो आपके डाउट हों, कहीं भी क्वेश्चन जिस बुक से भी लगा रहे हो आप, उस बुक से शेयर करिए, अपने क्वेश्चन मुझे भेजिए, जो भी ना आए आपके क्वेश्चन, और किसी बुक से भी लगा सकते हैं आप, जिससे मेथड सेम रहेगा, इसी मेथड से क्वेश्चन करने हैं, तो डिजिट चेंज रहेंगे और कुछ भी चेंज नहीं रहेगा। सो थैंक यू।